अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं नाकाबिले फरामोश की एपिसोड नंबर 3। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हर बला से महफूज रखे। ये दुआ है मेरी आपके लिए, मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम आज की नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो बढ़ते हैं आज की नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आज भी मेरे दिल में ऐसे बैठा हुआ है जैसे कल की ही बात हो। ये 2010 की बात है, जब मैं बहावलपुर में रहता था। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 22 साल थी। मैं और मेरे दो करीबी दोस्त वकास और बिलाल तीनों इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम तीनों बचपन के दोस्त थे और हर वीकेंड पर कुछ एडवेंचर करने का प्लान ज़रूर करते थे। कभी पहाड़ी इलाकों में जाते, कभी दरिया किनारे कैंपिंग करते। इस बार बिलाल ने एक नया आइडिया दिया। इसने कहा, यार एक पुरानी वीरान हवेली है बहावलपुर से कुछ दूर, क्यों ना वहाँ कैंप लगाएं। सुना है वहाँ कुछ अजीब और गरीब चीज़ें होती हैं। वकास और मैं पहले तो हंस दिए, लेकिन सच बताऊं तो अंदर ही अंदर हम दोनों को भी दिलचस्पी हो रही थी। हमने अगली रात का प्लान बनाया। टेंट, टार्च, थर्मस में चाय, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा स्पीकर। हम तीनों तैयार थे। रात के तकरीबन 10 बजे हम इस्लामाबाद से रवाना हुए। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र था। जब हम बहावलपुर के मुसावात में इस हवेली के करीब पहुंचे तो रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वकास ने कहा, यार कुछ अजीब सा माहौल लग रहा है। मैंने मजाक में कहा, अबे डरपोक न बन, चल निकलते हैं। हम गाड़ी से उतरे और टार्च निकाली। हवेली वाकई बहुत वीरान लग रही थी। दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थी, लकड़ी के दरवाजे स्याह हो चुके थे और झाड़ियाँ हर तरफ उगी हुई थी। हमने अंदर कदम रखा। एक बड़ी लॉबी, दाएं तरफ टूटी हुई सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी और बाएं तरफ एक लंबा अंधेरे में डूबा हुआ एक कॉरिडोर। अंदर की हवा में नमी और बोसीदगी की मिली जुली बू आ रही थी। बिलाल ने कहा, चलो लॉबी में कैंप लगा लेते हैं। मैंने लॉबी की निस्बतन खुश्क जगह में अपना कैंप लगाया और चाय निकाली। सब हंस बोल रहे थे, लेकिन सच कहूँ मेरे दिल में कहीं ना कहीं अजीब सा एक खौफ बैठा हुआ था। अचानक बिलाल बोला, अली क्या तुमने अभी कोई आहट सुनी? मैंने चौंक कर कहा, नहीं, कैसी आहट? वकास ने कहा, यार लग रहा है जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। हमने ऊपर नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कुछ ना था। हमने एक दूसरे को देखा। माहौल अब पहले जैसा खुशगवार न रहा था। हम तीनों एकदम चौंक गए। वकास ने कहा, यार लग रहा है जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। हमने ऊपर नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कुछ ना था। हमने एक दूसरे को देखा। माहौल अब पहले जैसा खुशगवार न रहा था। हम तीनों एकदम चौंक गए, दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला हो। बिलाल के हाथ से चाय का कप गिर गया। मैंने फ़ौरन कुछ कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। वकास बोला, यार लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हमने फ़ैसला किया कि सोने की कोशिश करते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। कुछ देर बाद मैं आधी नींद में था कि अचानक लगा जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है। मैंने आँख खोली तो कोई नहीं था, मगर हवेली की फ़िज़ा बदल चुकी थी। मैंने वकास को जगाया, वकास कोई है यहाँ। बिलाल भी उठ गया, वो डर के मारे काँप रहा था। हमने टार्च उठाई और कॉरिडोर की तरफ चल पड़े। हम जैसे ही कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे, एक कमरा था बंद। वकास ने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ अजीब और गरीब निशानात थे, जैसे नाखूनों से खरोचे गए हों, और खुद ब खुद एक पुराना लकड़ी का झूला हिल रहा था। बिलाल चीखा, चलो यहाँ से। हम तीनों भागे और लॉबी में वापस आए, लेकिन कैंप गायब था। हमारे बैग्स, चाय, सब कुछ जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने फिर आयत पढ़ना शुरू कर दी। बिलाल रोने लगा और वकास हिचकियाँ ले रहा था। फिर अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक साये ने अंदर कदम रखा।
हम तीनों बस देखते रह गए। वो साया हमारी तरफ पड़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। वो साया कुछ लम्हे रुका और फिर पीछे हट गया और गायब हो गया। हमने एक दूसरे को देखा और फौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बारिश तो अब भी हो रही थी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। हम गाड़ी में बैठे, दरवाजे बंद किए और बगैर पीछे देखे शहर की तरफ रवाना हो गए। मुजम्मिल भाई, हम उस दिन वाकई बहुत डर गए थे। जब हम बहावलपुर अपने घर पहुंचे तो हमारा जिस्म बुखार से तप रहा था। सुबह जब आंख खुली तो तबीयत पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। हमने घर वालों को वो सारा वाक़या सुनाया तो मेरे अब्बू ने बताया कि वो हवेली आसेब ज़दा है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग वहाँ से सही सलामत वापस आ गए ही हो, क्योंकि बहुत कम लोग उस हवेली से बचकर वापस आते हैं। जो भी उस हवेली में गया या तो पागल हो गया या फिर आज तक लौट कर ही नहीं आया। ये था मेरा वाक़या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आपने अपनी नाकाबिले फरामोश कहानी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नाकाबिले फरामोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कभी कोई पुरअसरार या खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमें भेजें ताकि हम उसे सबके साथ शेयर कर सकें। मैं हूं मुजम्मिल और आप देख रहे थे नाकाबिले फरामोश। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में एक नए डर, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।